को स्किल कर उनको रोज़गार के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मैं तमाम मेरी बहनों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे लिए ये महत्वपूर्ण पल और क्षण इसलिए भी है कि कुछ वर्ष पहले जो मेरी बहनें यहाँ से स्किल डेवलपमेंट पर कार्य कर रही थी, उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनमें से कईयों से ये वादा करके गए थे कि आप यहाँ से सीखिए और ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब प्लेसमेंट होगा तो मैं फिर आऊँगा आप लोगों को आशीर्वाद देने। आज मेरे नेता, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, पर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे माध्यम से वो अपने इस वादे को पूरा कर पा रहे हैं। उन बच्चियों को वो सर्टिफिकेट मैंने दिया जिनसे वो वादा करके गए थे कि मैं दूंगा, पर मैं इस पहल का मैं स्वागत, बधाई और ढेर सारी भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे लगता है अपने में ये एक अनोखी पहल है जहां पे एएसडीसी के माध्यम से ऑटोमोबाइल से महिलाओं को, लड़कियों को जोड़ा जा रहा है और इस क्षेत्र में आने वाले दिनों में अनंत संभावनाएं हैं। जिस तरीके से तकनीकीकरण का विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले दिनों में एक बड़ी संभावना के साथ आ रहे हैं, ऐसे में गांव देहात में भी जिस तरीके से गाहे बगाहे गाड़ी, बाइक, स्कूटी जब खराब होती है तो अनंत संभावनाएं हैं इन बच्चियों के पास अपने ज्ञान से अपने आप को आगे लेकर जाने की, अपने आप को आने वाले दिनों में एक उद्यमी के तौर पर भी स्थापित करने की। तो सिर्फ प्लेसमेंट के ही ऑप्शंस नहीं है, बल्कि अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी ये विकसित कर सकती हैं। मैं ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं तमाम साथियों को, इंडस्ट्री के लोगों को जो इनके साथ जुड़े रहे, जिन्होंने मिलकर, और जब इंडस्ट्री कोलैब करती है तो सही स्किल डेवलप होता है जिसकी ज़रूरत, रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री के लोगों को होती है। तो ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अरे प्रभु, कतई वो भाषा विवाद पर एक साथ नहीं आए, अपनी खोई हुई ज़मीन को हासिल करने के लिए ये लोग एक साथ आए हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में उद्धव जी हों या राज ठाकरे जी हों, एक के बाद एक के बाद एक के बाद इन्होंने अपनी ज़मीन को खोने का काम किया, अपनी विरासत को इन लोगों ने खोने का काम किया, जो बाला साहेब, आदरणीय बाला साहेब जी इनको सौंप के गए थे। पर जिस तरीके से ये लोग उसको संजो कर नहीं रख पाए, आज उसी को वापस हासिल करने की सोच के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की सोच के साथ आज ये दोनों एक दूसरे से मतभेद भूलकर एक मंच पर आए। मुझे नहीं पता कि मनभेद दूर हुआ है कि नहीं, तस्वीरें साथ खिंचाई हैं, पर वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए हैं, जो देखने से लगता है। बिहार बंद का ऐलान किया गया है विपक्ष द्वारा, लगातार कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है मनमानी कर रहा है, वोटर लिस्ट में से लोगों की नाम काटने की। भाई अगर मनमानी कर रहा है तो आप बताइए ना, जब चुनाव आयोग बुलाता है तब तो गंभीरता आप लोग दिखाते नहीं हैं, प्रूफ दिखाइए। और आप लोग राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक संगठन हैं, अपने कार्यकर्ता, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि कहीं पे अगर ऐसी कोई कठिनाई आ रही है तो जाएं, उनकी मदद करें। देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको समय समय पर इसका पालन किया जाता है। वो सैनिटाइजेशन होना ज़रूरी है ताकि घुसपैठियाँ हों। कई बार देखा गया कि कितने लोग हैं जिनको मृत हुए दशकों बीत गए पर उनके नाम पर वोटर कार्ड बने रह जाते हैं। ऐसे में जो सही में जिनका हक बनता है वो इससे वंचित रह जाते हैं। व्यवस्था को पूरी पारदर्शिता के साथ, और इसको तो समय समय पर और सरल किया जा रहा है। इसको जितना बाइफर्केट किया गया है 2003 से पहले, 2003 के बाद जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इसको पूरी तरीके से, और बाकी हम लोग के साथी कार्यकर्ता हैं, अगर कहीं पर दिक्कत आएगी हम लोग भी मदद करेंगे। मैं तो विपक्ष से भी आग्रह कर रहा हूँ कि अगर ये संज्ञान में आपके आ रहा है तो इसका राजनीतिकरण करके एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने की बजाय उन लोगों की मदद कर दें जिनकी समस्या आपके संज्ञान में है। ये चिंता का विषय है। जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर हैं वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, और मैं दुखी हूँ इस बात से
कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोगों को एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। बस भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नीचे तार है, देखिएगा। देखिए देखिए, गिर नहीं जाना। हाँ जी, ये यहाँ पे ट्रेनर है, चिराग जी अपने हाजीपुर चलिए। धक्का मत ना लगाओ यार।